फ्रेंड्स, आज हम डेसिमल के डिवीज़न के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। कैसे डिवाइड करते हैं। नॉर्मल इंटीजर फॉर्म में तो डिवीज़न मैंने लास्ट क्लास में आपको समझा दिया था, और अब इस वीडियो में हम डेसिमल्स को कैसे डिवाइड करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो सपोज़ ये एग्जांपल है 1.3 डिवाइडेड बाय 65। तो इसका जो प्रोसेस होता है डिवाइड करने का वो सिमिलर होता है, बट डेसिमल किस पॉइंट पे लगा है, किस प्लेस पे लगा, उसका ध्यान रखना। तो हम नॉर्मल 65 लॉन्ग डिवीज़न फॉर्म जैसे करते हैं वैसे करेंगे। डेसिमल को ये पॉइंट है, ठीक है। अब ये 1 जो है 65 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 65 से पॉइंट डिवाइड नहीं होगा, तो डेसिमल जो पॉइंट है जो जहाँ है वहाँ ही रख देंगे। तो 1 नॉट डिवाइडेड बाय 65, ठीक है। तो हम पॉइंट के अगला वाला नंबर लेंगे, ठीक है। तो 13 भी 65 से डिवाइडेड नहीं है, तो इसीलिए अब एक जीरो यहाँ हम बढ़ा सकते हैं। पॉइंट के बाद आपको पता है, पॉइंट के बाद जीरो बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जीरो बढ़ाया तो क्वेश्चन में भी एक जीरो ऐड करेंगे, ठीक है। अब 65 इंटू 130, ठीक है। 65 इंटू 130 जीरो आ गया। तो हमारा क्वेश्चन कितना आया, 0.02, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट तो जहाँ था उधर दिया, हैंस 1.3 डिवाइड बाय 65 इज 0.02। वी कैन चेंज अ प्रॉब्लम बाय डिवाइडिंग टू डेसिमल नंबर इनटू अ प्रॉब्लम दैट इज अ डेसिमल नंबर डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो ये इसमें क्या था, डिनोमिनेटर जो है वो इंटीजर था, न्यूमरेटर डेसिमल नंबर था। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे कि जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही डेसिमल पॉइंट्स है, ठीक है, डेसिमल नंबर है। तो इसका क्या प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस है लॉन्ग डिवीज़न फॉर्म में। अभी मैं और एक दूसरा तरीका होता है वो भी समझाऊंगा, पहले ये वाला तरीका समझ लीजिए, ठीक है। तो हम इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, अंडर फॉर्म फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे। अब हम डेसिमल्स के बाद जितने सेम नंबर ऑफ डिजिट्स करेंगे, ठीक है। डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट कर लिया, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4। तो हमको जैसे प्रीवियस क्लासेस में पता है कि डेसिमल के बाद लास्ट में कोई भी जीरो ऐड करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू पर चेंज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ये जो ब्लू कलर का हमें दिख रहा है ये जीरो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये डेसिमल के बाद देख लीजिए कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऊपर भी कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सिंपल सा ये पॉइंट्स हम हटा सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक ये है, हम 0 1 3 0 को 0 0 0 6 5 सबको हमको ये पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 जितने पॉइंट्स के बाद जितने डिजिट हैं उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, तो 130 0 0 1 0 0 0 6 5। तो ये कितना आ गया, 130/65, ठीक है। सेम इसको भी कर सकते थे, जैसे 1.3 है अपॉन 65, ठीक है। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मान लीजिए दोनों को 10 से। डेसिमल के बाद कितने हैं उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई करके उतने ही नंबर का 10 का मल्टीपल कर देंगे। तो ये 1 है तो ये 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 130/65। डेसिमल कितने के बाद है, पॉइंट के बाद, ठीक है। समझ में आया। तो इसका आंसर कितना आया, 0.0013 डिवाइडेड बाय 0.00065। इसका आंसर आया 2, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है।
तो इसका मेथड वन, दो मेथड मैंने अभी लास्ट अभी बताया ना, मेथड वन और मेथड टू, दो मेथड से करेंगे, ठीक है। जीरो 13 065 नंबर ऑफ डिजिट सेम्स कर लीजिए डेसिमल के बाद। तो इसमें कितनी है 5, इसमें 3 है, तो 2 जीरो ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, अब ये पॉइंट्स हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 13/6500, ठीक है। इसको डिवाइड करना है, तो 13/6500, ठीक है। अब क्या करेंगे, पॉइंट वो, तो ये 13 जो जाएगा नहीं, 13/6500 से जाएगा नहीं, तो एक पॉइंट लगाया, अगर पॉइंट लगा रहे हैं तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब 130 भी नहीं जाएगा 6500 से, तो एक जीरो और बढ़ाएंगे, एक जीरो इधर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 1300 भी 6500 से नहीं जाएगा, तो एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, तो एक जीरो इधर और बढ़ा दिया, अब चला जाएगा। अब ये नंबर जो है, डिवाइज़र जो है डिविडेंड से बड़ा हो गया, ठीक है। तो 6500 इंटू वो, अब देखिए 65 टू जा कितना होगा, इधर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए अलग से। तो 2 जीरो जा 2 जीरो जा 0, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 6 जा 12 और एक 13, तो 13,000 आ गया, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जीरो आ गया, ठीक है। तो ये आंसर आया 0.02, ठीक है। अब देखते हैं, ये मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। समझ में आया? अभी ये सेम दोबारा ही पीपीटी फॉर्म में मैंने समझाया, वो देख लीजिए, ठीक है। तो ये मूव टू प्लेसेस, ठीक है, डेसिमल को, ये 2 के पॉइंट जीरो है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो दो के बाद जो है डेसिमल को मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कितना हुआ 0.013 और ये 65, तो अभी ये कैसा हो गया, जो पहला वाला क्वेश्चन हम देखे थे ना, उस फॉर्म की तरह हो गया ना, ठीक है। तो अब ये नॉर्मल डिवीज़न फॉर्म से कर सकते हैं, ठीक है। ये जीरो है, ठीक है। अच्छा, ये तो क्या कर सकते हैं, ये मैं इधर दिखा देता हूँ क्या कि ये कैसे आया 65 0.130, तो जहाँ पॉइंट है वहाँ पॉइंट लगना है, तो ये जीरो 65 से जाएगा नहीं, तो ये जीरो हो गया, ठीक है। अब 1 जाएगा नहीं 65 से, ठीक है। वन जाएगा, ये नॉर्मल जब इंटीजर फॉर्म होता था तो हम स्टार्टिंग के कितने भी डिजिट ले सकते थे, ठीक है। अब ये दो, मगर ये पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट के बाद कितने भी डिजिट लेंगे तो वो जीरो लगाना पड़ेगा। अब ये पॉइंट लगाया तो ये एक डिजिट, ठीक है, पॉइंट जहाँ था, जहाँ डिविडेंड में पॉइंट था वहाँ क्वेश्चन में लगा दिया, तो अब ये 1 ये जा नहीं रहा, ठीक है। तो अब ये 2 डिजिट लेंगे तो एक जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। अब 13 भी जाएगा नहीं 65 से, 13 भी जाएगा नहीं, तो हम ये 3 डिजिट लेंगे तो एक जीरो और बढ़ाएंगे, ठीक है। एक जीरो और बढ़ाया। अब देखते हैं, अब ये 130 बड़ा है, डिवीजन बड़ा हो गया डिवाइजर से, तो 65 इंटू 2 इक्वल टू 130, ठीक है। तो अब ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब ये अगर हमने पॉइंट क्वेश्चन में लगा रहे हैं तो इसका कोई वो नहीं है, ये हटा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सब्ट्रैक्ट किया तो 0 0 0, तो आंसर कितना आया 0.0, ठीक है। डेसिमल समझ में आ गए। अब मैं और आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। सपोज 0.15 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो मेथड 1, तो 0.015 है और ये 30 है, ठीक है। कितने के बाद डेसिमल है, 1 2, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट 3, 1 2 3,
ठीक है। तो जितने हैं उतने ही जीरो लगा सकते हैं। ये अगर हटाया हमने, पॉइंट हटाया, तो 1 2 3, तो ये कितना बन गया 15/3000 और 30,000। ठीक है। अब ये नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। तो नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये वे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, 15 बन जाए। चलो ये अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लॉन्ग फॉर्म से करता हूँ। तो 15 30,000। तो अब 15 छोटा है डिवाइज़र से, तो हम एक पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो हो गया। ठीक है। अभी 150 भी छोटा है इससे, तो एक जीरो एक जीरो। अभी भी छोटा है तो एक जीरो एक जीरो। ठीक है। ये 15,000 है, ये 30, अभी भी छोटा है, तो एक जीरो एक जीरो। ठीक है। अब ये बड़ा हो गया नंबर, 1,50,000 हो गया। ठीक है। तो 3 5 जा जाएगा, 3 5 जा 15, तो 0 0 0। ठीक है। अब सब ट्रैक करेंगे, तो ये जीरो आ गया। तो आंसर कितना आया हमारा, तो 0.15 डिवाइडेड बाय 30, आंसर हमारा आ गया 0.005। ठीक है, समझ गए। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट हो, मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चंस के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन, अराउंड 50 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं, तो वो वीडियो मिस ना हो, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे आपके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।